किसको ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंसीडर करते हैं, वास्तु या कुंडली? आपका ये अंगूठा काट लूं या ये अंगूठा काट लूं? लोग बोलते हैं ना एस्ट्रोलॉजी गलत है, वास्तु जैसा कुछ नहीं होता। अरे पागल इंसानों, कुछ चीज जो 1000 साल पहले रेलेवेंट थी, आज भी हम उसके ऊपर बात कर रहे हैं और कल भी आपके बच्चे बात करेंगे, तो कुछ ना कुछ उसका रेलेवेंस आपकी जिंदगी पर होता ही है। अभी कुछ लोग ऐसा बोलेंगे कि इतना वास्तु जानते हैं तो ये खुद क्यों नहीं कमा देते, ये खुद अंबानी क्यों नहीं हो जाते। अच्छा, करोड़ों में कमा रहा है सबको नहीं पता होता है। जितने भी दर्शक है, आप अपने घर के ब्रह्मस्थान में जाइए, सेंटर ऑफ द हाउस, कंपास खोलिए, 270 डिग्री वेस्ट के ऊपर जो भी आपने रखा होगा वो बढ़ता ही रहेगा। मैं आपके घर पे आया नहीं हूँ। बहुत सारी ऐसी जगह होती है जहाँ पे आप पहुंचोगे ना तो आपको अलग सी एनर्जीज महसूस हो। कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पे आप जाओगे 10 मिनट होगा, आपको बिन बात की उबासी आने लगेगी, बिना बात की खुजली आने लगेगी। सबसे पहले 100% वास्तु इज नॉट अचीवेबल। वी एम फॉर 70 to 80% वास्तु ऑस्पिशियसनेस। ये लोग जो बोल रहे हैं बिल्डर्स कि ये वास्तु ऑस्पिशियस, ईस्ट वेस्ट की एंट्री, मुझे आज तक समझ नहीं आई ईस्ट वेस्ट की एंट्री कैसी होती है। मैंने सुना है कि वास्तु से डेथ भी प्रेडिक्ट हो सकता है। एस्ट्रोलॉजी में तो बोलते हैं कि हो सकता है, वास्तु में डेथ प्रेडिक्ट नहीं हो सकता। वास्तु में कुछ अनहोनी होगी ये प्रेडिक्ट हो सकता है। वेलकम टू द रॉयल पॉडकास्ट। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत जुड़े हैं जो वास्तु की दुनिया में उनको बहुत लोग मानते हैं। आज हमारे साथ जुड़े हैं वास्तु योगी के फाउंडर मिस्टर श्रेयांश जोशी। श्रेयांश सर, आपका स्वागत है। थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू आपका। आपने हमें ये स्पेस यूटिलाइज करने दिया और आप हमारे पॉडकास्ट में आए। सर के 7000 से ज्यादा क्लाइंट्स हैं, 30 कंट्रीज में फैले हुए। सर बहुत ये सुन के तो मतलब अचंभित हो रहा हूँ मैं। नहीं, बस भगवान की कृपा है कि लोग बुला रहे हैं और हम जा रहे हैं। हाँ, ठीक है सर, तो यही इससे ही स्टार्ट करते हैं। यस। कि आपको वास्तु के लिए लोग बुलाते हैं। पहले सर थोड़ी हिस्ट्री बताइए वास्तु की, कि ये आया कहाँ से और ये अपनी प्राचीन सभ्यता से कैसे जुड़ा हुआ है, जैसी अपने बात हुई है। राइट। वास्तु की हिस्ट्री में एक माइथोलॉजिकल स्टोरी है जिसमें ऐसा है कि शिवजी के पसीने से वास्तु पुरुष का जन्म हुआ था और ब्रह्मा जी ने बोला था कि ये मेरा मानस पुत्र है। और 45 देवता, उसमें से 33 देवता है और 12 असुर है, उनको बोला था कि वास्तु पुरुष को पकड़ के उल्टा जमीन के ऊपर ले जाओ, मतलब धरती माँ के ऊपर ले जाओ। अच्छा, ठीक है। और तब ब्रह्मा जी ने बोला था ये मेरा मनस पुत्र है, आपके जो भी रूल्स है, आपकी जो भी पूजा करेगा उसका ये 33 देवता पोषण करेंगे। और अगर आपके हिसाब से लोगों ने घर नहीं बनाया तो ये जो 12 आसुरी शक्ति है वो आपका भक्षण करेंगे। तो ये एक माइथोलॉजिकल स्टोरी है। अभी हम आते हैं वेदों के ऊपर। तो वास्तु शास्त्र अलग से कोई शास्त्र नहीं है, सबसे पहली बात। जैसे आयुर्वेद नाम से कोई वेद नहीं है, द ग्रंथ इज चरक संहिता जिसमें से आयुर्वेद लिया है। वैसे ही ब्रह्मा, यस, ब्रह्मा जी के मुख से निकले हैं 4 वेद। उसमें से जो अथर्व वेद है उसमें स्थापत्य वेद है, जहाँ पे आर्किटेक्चर का सारा नॉलेज दिया हुआ है, वहीं पे वास्तु का नॉलेज दिया हुआ है। आप मेरे सामने देख सकते हो, मयमतम, विश्वकर्मा प्रकाश, सम्रांगन सूत्रधार, ये सारे प्राचीन ग्रंथ है कि अगर मुझे घर बनाना है तो मुझे विश्वकर्मा प्रकाश और मनुष्यालय चंद्रिका को फॉलो करना है। राइट, रूल्स उसमें दिए है। वास्तु अलग से इसको स्पिरिचुअल जोड़ने की जरूरत नहीं। ये क्या है कि सेट ऑफ रूल्स है कि कोई भी मकान बना रहे हो तो ये रूल्स है, इसको आपको फॉलो करना है, इतना दिया हुआ है। दूसरी चीज, जो भी ग्रंथ आप देखोगे उसमें ये चीज लिखी हुई है कि ये राजा को ये यहाँ बनाना चाहिए, यानी कि ये राजा के लिए बनाया हुआ शास्त्र है। सेम फॉर एस्ट्रोलॉजी, राइट, वो भी राजघराने के लिए ही था। ठीक है। बट बीच में ऐसा सैलाब आया कि सब निकल गया, मुगल्स आए, बाकी सब आए, जिसमें जो ओरिजिनल ज्ञान था वो हम तक कहीं ना कहीं पहुंच नहीं पाया और डिकोडेड लैंग्वेज में हमारे पास आया। तो आप विश्वकर्मा प्रकाश देखोगे तो विश्वकर्मा प्रकाश इतनी मोटी किताब है, ठीक है, उसमें नक्षत्र से लेके एक एक चीज के ऊपर डिटेल में बात हुई है कि क्या दिया है कि राजा को ये कमरा यहाँ पे बनाना चाहिए। जैसे कि सेक्सुअल एक्टिविटीज की बात करें तो क्या दिया है,
वायव्य उत्तरोर मध्य रति गेहम प्रशस्यते। तो फर्टिलिटी की बात आती है, सेक्सुअल रिलेशन की बात आती है, तो वो कमरा नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट के बीच में, यानी नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट में बनाना चाहिए, ऐसा क्लियर कर दिया है। अगर वहां पे नहीं है तो क्या करना है, ये नहीं दिया। इसका मतलब ये है कि वास्तु में गलत कंस्ट्रक्शन की कोई रेमेडीज नहीं दी गई है। अच्छा। खाली इतना बोला है राजा को ये अब यहाँ बनाना है, दैट्स इट, खत्म बात। उसके आगे गलत कंस्ट्रक्शन है या और कुछ है तो क्या करना है वो नहीं दिया गया। तो जमीन से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स है उसकी रेमेडीज है, बट गलत कंस्ट्रक्शन की कोई रेमेडीज दी नहीं गई है। अच्छा, बढ़िया है सर। सर ने जो विश्वकर्मा का उल्लेख किया, ही इज द फर्स्ट सिविल इंजीनियर बोल सकते हैं। वो देवों के आर्किटेक्ट हाँ। है। और आप देख रहे हो मई मतम भी यहाँ पे पड़ी है। मई मतम जो लिखी है वो मई दानव ने लिखी है, जो रावण के ससुर थे, मई मंदोदरी के पिता थे। राइट, तो वो दानवों के आर्किटेक्ट है। दानवों के भी महल थे, देवों के भी महल थे, तो देवों के महल बनाते थे जो विश्वकर्मा जी। यस, विश्वकर्मा ने बनाई थी। तो द्वारका नगरी जो थी वो विश्वकर्मा जी ने बनाई थी। लंका भी पहले विश्वकर्मा जी ने बनाई थी, जब शिव जी उसमें रहने जाने वाले थे। बट फिर मई दानव ने उसमें चेंजेस किए। जब रावण ने वो बोला कि मुझे, मैं आपकी पूजा करवा रहा हूँ, तो शिव जी ने बोला, बोल ब्राह्मण देवता आपको क्या चाहिए? तो उन्होंने बोला ये लंका ही मुझे दे दो। वास्तु पूजा थी शंकर भगवान के, शिव जी के घर की, जो लंका थी। ठीक है, वहां पे वास्तु पूजा के में ब्राह्मण की तौर से रावण को बुलाया गया था, कि जो हम बुलाते हैं कर्मकांड में ब्राह्मण को कि भाई मेरी सत्यनारायण की पूजा कर लो, वैसे ही रावण को बुलाया था। और रावण को जब दक्षिणा देने की बात आई कि आपको दक्षिणा क्या चाहिए, तो बोले कि ये लंका ही मुझे दे दो। अच्छा। और उस टाइम पे फिर मई दानव ने उसमें चेंजेस किए और फिर रावण उसमें रहने गए। अच्छा, विश्वकर्मा जी का पता था मुझे, ये आपने पहली बार बताया सर, अच्छा लगा। सर अभी आप कैसे जुड़े, आपके बारे में सर थोड़ा बताइए। राइट। और आपने ये वास्तु योगी स्टार्ट किया, उसके बारे में मैं थोड़ा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मैं पहले काम करता था अहमदाबाद मिरर और नव गुजरात समय में एज अ वाइस प्रेसिडेंट सर्कुलेशन डिपार्टमेंट, एसएमडी डिपार्टमेंट करके। तो मीडिया में तो था ही, बट मेरे पिताजी जो है वो 40 ईयर्स से वास्तु और एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस करते हैं। राइट, तो उनसे तो मैं सीख ही रहा था। फिर मैंने 2012 से अलग अलग जगह जाके वास्तु सीखना शुरू किया, क्योंकि उस टाइम पे मुझे संस्कृत भी नहीं आता था। और सर इंटरेस्ट कहाँ से आया? इंटरेस्ट बस पापा घर पे, घर का माहौल ही वैसा है। माय मदर इज जो गणित आता है, अभी कंप्यूटर्स है, जन्माक्षर बनाना है, हॉरोस्कोप बनाना है, तो पहले मैन्युअल, तो वो पूरा मैन्युअल वर्क मेरी माताजी करती थी। अच्छा। तो वो भी एस्ट्रोलॉजी, आप खाली ईयर बोलो, आपके 90% ग्रह तो वैसे ही वो कुंडली बना के दे देगी आपको। अच्छा। हाँ, तो वो एस्ट्रोलॉजी का मैथ्स माताजी मेरी करती थी, पिताजी प्रेडिक्शन का काम करते थे। ठीक है, तो वो इनहेरिट, और वैसे भी ब्राह्मण हूँ। ठीक है, वी हेल फ्रॉम मेवाड़। ठीक है, मेवाड़ के राजघराने में राजपुरोहित थे हमारी 8-9 पुश्त पहले। अच्छा। तो वो ब्लड के वेन्स में तो है ही, और उसी के साथ साथ तकदीर भी यहाँ पे लेके आ गई। तो मैं सीख ही रहा था, इंटरेस्ट पहले से था मुझे। इंटरेस्ट सबसे पहला कब हुआ मेरे को, कि मेरे घर में पश्चिम दिशा में जो बंद न्यूज़पेपर्स होते हैं, उसकी जो पस्ती बोलते हैं, ठीक है, वो हमने रखी थी। तो सबसे पहले हमारे घर पे खाली सालों से संदेश करके एक न्यूज़पेपर है, वो आता था। राइट, तो फिर संदेश हुआ, फिर हमने वो वेस्ट में रखी थी, जो पश्ती थी वो वेस्ट में रखी थी, प्योर पश्चिम दिशा में। फिर कुछ दिव्य भास्कर की स्कीम आई। राइट, तो दिव्य भास्कर की स्कीम में वो बाथटब में वो सब क्या कुछ बाथरूम सेट कुछ मिल रहा था, तो मम्मी बोले कि ये चाहिए, तो दिव्य भास्कर का सब्सक्रिप्शन लिया। ठीक है, मैं पढ़ाई कर रहा था, थ्रू आउट इंग्लिश मीडियम से मैं पढ़ा हुआ हूँ। तो हमारे जो कैट की एग्जाम देनी थी, तो उसके बोले इंग्लिश न्यूज़ पेपर पढ़ना है आपको। तो फिर हमने टाइम्स ऑफ इंडिया चालू करवाया। ठीक है, तो फिर वो कैट की एग्जाम, मतलब जो कोचिंग दे रहे थे, वो बोले टाइम्स ऑफ इंडिया में थोड़ी गलतियां हो सकती है, द हिंदू की लैंग्वेज उससे ऊपर है। तो फिर द हिंदू हमने चालू करवाया। फिर अहमदाबाद मिरर लॉन्च हुआ, तो टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ वो पहले फ्री आता था। ठीक है, तो वो चालू हो गया। फिर दिव्य भास्कर ने डीएनए न्यूज़पेपर लॉन्च किया, तो वो डीएनए भी चालू हो गया। ठीक है, क्योंकि 2 महीना 3 महीना कुछ फ्री का स्कीम था उस टाइम पे, दिव्य भास्कर जो भी ले
उसके साथ डीएनए फ्री, तो डीएनए शुरू हुआ। फिर मेरी इंटर्नशिप की बारी आई, तो मैंने इंटर्नशिप की हिंदुस्तान टाइम्स का एक फाइनेंशियल न्यूज़पेपर है मिंट करके, हाँ तो सुना है। तो उसका भी सब्सक्रिप्शन लिया। तो मेरे घर पे वो चीज़ बढ़ती ही गई, हाँ पूरा भर गया। पूरा भर गया। हाँ कि पहले एक न्यूज़पेपर आता था, अभी 8-9, फिर मेरी नव गुजरात समय में हाँ, जॉब लगी, तो नव तो वो गुजरात भी आने समय भी लगा। आना शुरू हो गया, राइट? तो 8-9 पेपर हो गए। मैंने बोला ये क्या हो रहा है? फिर हमने, पापा तो करते ही थे, तो पापा बोले यहाँ पे मत रखो, यहाँ पे जो रखोगे वो बढ़ेगा। अच्छा। हाँ, तो वो मेरी रील बहुत वायरल हुई है, हाँ अराउंड 10 मिलियन से ऊपर उसके व्यूज है, कि वेस्ट दिशा में, प्योर वेस्ट 270 डिग्रीज पे जो रखोगे वो बढ़ेगा। कैसा रखे तो सर। पैसा रखो पैसा बढ़ेगा, परफ्यूम रखो परफ्यूम बढ़ेंगे, जूते रखो जूते बढ़ेंगे। जितने भी दर्शक है, आप अपने घर के ब्रह्मस्थान में जाइए, सेंटर में, सेंटर ऑफ द हाउस, वहां पे कंपास खोलिए, 270 डिग्री वेस्ट के ऊपर जो भी आपने रखा होगा वो बढ़ता ही रहेगा। मैं आपके घर पे आया नहीं हूँ, आप खुद से ही चेक करना है और नीचे कमेंट करना कि वो बढ़ रहा है कि नहीं। जरूर सर, ये तो चेक करना पड़ेगा। यस। तो फिर मुझे और ये ऐसी कैसी दिशा से कैसा होता है। हाँ फिर उसमें थोड़ा चालू किया पढ़ना, थोड़े ग्रंथ पढ़ने शुरू किए, कुछ कुछ ऑथर की किताबें थी जो पापा रिफर किया करते थे, उनको रिफर करना शुरू किया, तो इंटरेस्ट डेवलप होते गया। फिर 2012 से पढ़ रहा था, अराउंड 90 से 95 कोर्सेज मैंने किए अलग अलग जगह जाके, हिमाचल में, शिमला अच्छा। में, चंडीगढ़ में, दिल्ली में, पुणे में, हर जगह से अब आज भी कहीं पे भी वास्तु का कोर्स आता है तो मैं एनरोल करके चला जाता हूँ। मुझे इतना ही है कि सामने वाला मुझे कुछ ना कुछ एक स्टेटमेंट तो नया सिखाएगा, क्योंकि वास्तु इतना वास्ट सब्जेक्ट है। हाँ ट्रू। मे बी मैं इतने सालों से इसको प्रैक्टिस कर रहा हूँ, इतने लोगों का काम किया है, सबको रिजल्ट भी मिले हैं, बट फिर भी मैं ऐसा बोलता हूँ कि मुझे शायद से 1% आता होगा, शायद से 1% आता होगा, राइट? तो कुछ ना कुछ तो गुरु तो कहीं पे भी मिल जाते हैं, हाँ तो मैं हर जगह जाता ही हूँ। और जिसको भी जो भी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट हो, उसको वो निरंतर सीखना ही चाहिए। ट्रू। लाइफ टाइम प्रोसेस है। वास्तु और एस्ट्रोलॉजी, ये सारी जो जिसका नाम है गुड़ विद्या हाँ यानी रहस्यमय विद्या, अकल साइंस। ये कभी खत्म नहीं होती। तो यहाँ से इंटरेस्ट डेवलप हुआ। मैंने करीबन 60 से 70 लाख रुपए इसके पीछे मैंने लगाए हैं, वास्तु सीखने में, अलग अलग जगह जाके। अच्छा। तो बस भगवान दे रहा है अभी। अभी तो सर का, सर मैंने आपकी प्रोफाइल देखी, आपको आपने छोटी कंपनियां जो 2-2 हजार यस, स्क्वायर फीट में काम यस, करती थी उनको आप आईपीओ तक आईपीओ लेके तक गए। लेके गए। वो तो आपकी स्टोरी सर बहुत चर्चे में है यस, अभी। यस, यस। तो इसके ही टोटल अभी। अभी 10 कंपनी हो गई। अच्छा लिस्टेड। पिछले महीने तक 9 थी। इस महीने 10 हो गई, कि जो एक कमरे से शुरू हुई थी और उसके ऊपर काम कर करके 360 डिग्री सॉल्यूशन देके, जिसमें न्यूमरोलॉजी आ गया, हाँ ए उनका टू जेड लोगो सब सॉल्यूशन। कैसा आएगा, उनकी कुंडली मैटर करती है नहीं, उनके साथ जो लोग हैं उनकी जन्म पत्री सपोर्टिव है कि नहीं, वो सारी चीज देख के अभी 10 कंपनियां हो गई, कि जो आइडिया से आईपीओ तक हम लेके गए हैं। और फ्यूचर में, अभी मैं नाम बोल नहीं सकता, फ्यूचर में नेक्स्ट 6 मंथ्स में आपको और 4 से 5 कंपनीज दिखेगी जो आईपीओ लॉन्च कर रही है। 10 तो ऐसी है कि जो लॉन्च हो गई है। आईपीओ हो गया है, यस, बाकी यस। ऐसी हजारों कंपनी है छोटी छोटी जो सर के पास तो कंसल्टेशन चालू ही हाँ, रहता वो है। चालू है, वो हाँ। चालू है। तो सर अभी आप कोई जगह जाते हो तो आप क्या देखते हो, मतलब व्हाट्स योर प्रोसेस, आप क्या सोचते हो, आप यस। क्या नोट्स हाँ, कर। तो सबसे पहले जो आता है वो होता है वैदिक वास्तु। यहाँ पे अभी इंडिया में दो तरीके से वास्तु हो रहा है। एक होता है महावास्तु, जो एक मेरे गुरुदेव ही है, कुलदीप बंसल जी ने बनाया है। ठीक है, उन्होंने सिंप्लीफाई किया है सारी चीजों को। वैदिक में क्या है कि सब जने को मैं अगर बोलूं कि पूर्व के स्पंदन, तो आपको पता नहीं चलेगा। बट मैं बोलूं पूर्व इज फॉर कम्युनिकेशन, पूर्व इज फॉर योर सोशल लाइफ, तो वो आपको पता हाँ चलेगा। तो कुलदीप बंसल जी ने थोड़ा सिंप्लीफाई किया है। तो सबसे पहले होता है एक वैदिक वास्तु होता है, एक होता है महावास्तु। हम जब भी डायग्नोसिस करते हैं वो महावास्तु के प्रिंसिपल्स से करते हैं, और जो रेमेडीज करते हैं वो सारी वैदिक के हिसाब से करते हैं। अच्छा। गलत कंस्ट्रक्शन की तो मैं चाहता नहीं हूँ, मैं कुछ भी बेचता नहीं हूँ। एक रेमेडी भी मैं मेरे यहाँ से सेल नहीं करता। आपने पहला एस्ट्रोलॉजर वास्तु कंसल्टेंट देखा होगा जिसने कुछ पहना भी नहीं है और किसी को कुछ पहनाया भी नहीं है।
मैं कर्म में बिलीव करता हूँ, ठीक है, क्योंकि आप पढ़ोगे श्रीमद् भागवत, उसमें लिखा है प्रथम कर्मोदय, हाँ। ठीक है, सबसे पहले आपका कर्म आता है, द्वितीय स्वरोदय, उसके बाद आती है आपकी सांस से आप चीजें कर सको, सांस का जो विज्ञान है जिसको बोलते हैं शिव स्वरोदय ज्ञान। हाँ। प्रथम कर्मोदय, द्वितीय स्वरोदय, तृतीय ज्योतिषम, कर्म भी कर रहे हो, मैं ऐसा नहीं बोलता वास्तु ही सब कुछ है, पहले कर्म करना है, कर्म कर रहे हो रिजल्ट नहीं आ रहा तो स्वर को काम पे लगाइए, यू आर ब्रीदिंग रॉन्ग, उससे भी काम नहीं आ रहा तब आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाइए, अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास, कि तृतीय ज्योतिषम और चतुर्थम वास्तु, तीनों से काम नहीं बन रहा, मैं मरे ही जा रहा हूँ, मेहनत जितनी चाहिए उससे ज्यादा कर रहा हूँ फिर भी मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहे, तब जाके यू हैव टू गो टू एन एस्ट्रोलॉजर और वास्तु। सर आई गेस यू आर द फर्स्ट वन जो ऐसा बोल रहा है, बाकी सब पहले यहाँ आओ ऐसा बोलते हैं। नहीं नहीं नहीं, पहले कर्म ही है, ठीक है, तो मैं कर्म में ही बिलीव करता हूँ। एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा कि जैसे कोई एस्ट्रोलॉजर के पास जाओ आप, तो एस्ट्रोलॉजर बोलेंगे ये रत्न पहन लो, नीलम पहन लो, रूबी पहन लो, माणिक पहन लो, वो पहनने से आपको टेम्पररी राहत मिलेगी, मैं ऐसा नहीं बोल रहा जेम्स डजंट वर्क, ठीक है, बट वो टेम्पररी राहत है। सबसे अच्छे जो एस्ट्रोलॉजर है वो हमारे माता पिता है, वो क्या बोलते हैं, सुबह जल्दी उठो, बोलते हैं क्या ठीक होगा, थोड़ा तो आपको भी पता चलता है एस्ट्रोलॉजी, सुबह जल्दी उठने से सूर्य ठीक होता है, हाँ, सूर्य मजबूत होता है, ठीक है, अच्छे से नहा धो के निकलो, शुक्र ठीक शुक्र हुआ, मजबूत होता है। शुक्र मजबूत हुआ कि प्रेस्ड हाँ। कपड़े पहने, बाल ठीक है, नाखून ठीक है, ठीक है, मेहनत करो, शनि ठीक हुआ, हाँ। ठीक है, गाली मत दो, बुध ठीक बुध ठीक हुआ, हुआ मत। ठीक है, मंदिर जाओ, बृहस्पति यानी गुरु ठीक हाँ। हुआ, ठीक है, माता पिता के पैर छू के निकलना है, चंद्र और सूर्य दोनों ठीक हुआ, फिर कौन सा ग्रह रह गया, राहु केतु, हाँ, राहु केतु वो तो छाया बड़ों ग्रह की, है सर। हाँ, बड़ों की इज्जत हाँ। करो, बड़ों को मत बोलो ऐसे, केतु ठीक हुआ, शराब और वो सब मत हाँ। पियो, सिगरेट शराब मत पियो, मदिरा और पान मत करो, नॉन वेज। व्यभिचार मत हाँ। करो, ठीक है, तो आपका राहु ठीक हुआ। तो सबसे बड़े एस्ट्रोलॉजर तो हमारे घर में है, बट हमें उनकी बात बात सुननी सुननी ही नहीं नहीं है। है, प्रॉब्लम यहाँ पर है, ठीक है, अगर वो बोलते हैं कि व्यायाम करो मंगल ठीक होगा, हाँ। ठीक है, तो जिम करो या व्यायाम करो या मेडिटेशन करो, उससे आपके ग्रह ठीक हो रहे हैं, जो ग्रह आपकी कुंडली में वीक है, और उसी का काम करोगे, जिसका मंगल खराब है, ठीक है, कोई बोल रहा है मंगल खराब है, जिम स्टार्ट कर दो, कोई मंगल आपको नहीं नड़ेगा। मंगल क्या है, एग्रेशन है, मंगल क्या है, हमारी सेल्फ की बॉडी है, ठीक है, तो उसको ठीक करोगे, जिम करोगे तो, व्यायाम करोगे तो आपकी बॉडी ठीक रहेगी, तो मंगल ठीक रहेगा, तो मंगल कैसे खराब हुआ, सही बात है सर। राइट, तो प्रथम कर्मोदय, द्वितीय स्वरोदय, तृतीय ज्योतिषम, चतुर्थम वास्तु, ये चार चीज करके ही आपको रिजल्ट मिलेगा, बट कर्म तो करना ही हाँ, पड़ेगा। पर सर अभी मैं अहमदाबाद में आई थिंक फ्लैट देखने के लिए 20-30 जगह घूमा हुआ हूँ। राइट। तो हमने पूछा भी नहीं है जबकि, तो वो लोग बता रहे हैं कि वास्तु कंप्लीट है इसका। ये नाम लेते हैं कोई फर्म का कि इन्होंने बोल दिया है। तो ये सब क्यों हो रहा है? देखिए अब मैं सेलिंग आपको के लिए हो मैं रहा है आपको ऐसा मुझे यस लग रहा यस है। मैं आपको समझाऊं। सबसे पहले 100% वास्तु इज नॉट अचीवेबल, पहली बात दिमाग में डाल दीजिए। मेरे कितने भी बड़े क्लाइंट हो या छोटा क्लाइंट हो, हम क्लियर कट बोलते हैं कि वी एम फॉर 70 to 80% वास्तु ऑस्पिशियसनेस, ठीक है, कि वास्तु ठीक रहेगा, मेजर चीजें हमारी खराब नहीं होनी चाहिए। ये लोग जो बोल रहे हैं बिल्डर्स, हाँ। ठीक है, ये एक एम्यूनिटी की तरह पे बोल हाँ, रहे हैं, अभी तो ठीक वही है, हो गया है सर। हाँ, कि ये वास्तु ऑस्पिशियस ईस्ट वेस्ट की एंट्री हाँ, है, हाँ, हाँ। मुझे आज तक समझ नहीं आया ईस्ट वेस्ट की एंट्री कैसी होती है। वो लोग क्या करते हैं, दरवाजे के बाहर खड़े होकर एंट्री देखते हैं, वो चीज ही गलत है। हाँ। हमें जब भी एंट्री या कोई भी वास्तु देखना है तो ब्रह्मस्थान से देखना है, ब्रह्म नाभि से देखना है, ट्रू। ठीक है, वहां से देखोगे तो समझ आएगा। तो ईस्ट वेस्ट की एंट्री कहाँ से हुई, ऐसा वो सर मुझे समझ नहीं आया। ऐसा हाँ, बहुत जगह सुनने ये मिला। ईस्ट वेस्ट की हाँ। एंट्री है, तो ऐसा नहीं है कि हर एक बिल्डर करता है, कुछ कुछ बिल्डर्स है, अभी तो खैर मेजर डेवलपर्स ऑफ अहमदाबाद से तो मैं खुद ही कंसल्ट कर रहा हूँ, मैं ही काम कर रहा हूँ, जिसमें डेवलपर्स बोलते हैं कि भाई इतना करके दो कि सामने वाले को हेल्थ और वेल्थ की दिक्कत ना आए। ट्रू। तो ये वास्तु कंप्लायंस जो बोल रहे हैं, उसमें दो तीन चीजें दर्शकों को भी ये देखना चाहिए कि हमारा ईशान कोण जो है, जो भगवान को भजने की जगह है,
वहाँ पे हमारा टॉयलेट नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो घर का पुरुष तत्व दर्शाता है। फिर आता है साउथ ईस्ट, यानी कि अग्नि कोना। हाँ, वहाँ वो किचन। हाँ, वहाँ वहाँ पे भी टॉयलेट नहीं आना हाँ। चाहिए या फिर एंट्री नहीं आनी चाहिए। वो घर का स्त्री तत्व दर्शाती है और हमारी वेल्थ दर्शाती है। नॉर्थ ईस्ट हमारी हेल्थ है, साउथ ईस्ट हमारी वेल्थ है। ट्रू। ठीक है। ट्रू कैसे है? हम बचपन से क्या बोलते हैं, क्यों भाई तेरे तेरे को पैसों की गर्मी चढ़ गई है? हाँ। क्यों ऐसा नहीं बोला ठंडी चढ़ गई है? आज तक आपने बोला किसी को ठंडी चढ़ गई है? नहीं। क्या बोलते हैं? गर्मी बहुत जेब कैसी होती है? गर्म हो गर्म है। जाती है। और धंधा नहीं चल रहा तो ठंडा है, मंदा है। ठंडा है, मंदा है। हम्म। तो पैसा और जो हमारी गर्मी है, आग है, वो रिलेटेड है। बचपन से सबकॉन्शियसली हमारे दिमाग में ये चीज बैठी हुई है, बट हमने कभी रिलेट नहीं की। रिलेट किया हुआ है दसम स्कंद में, श्रीमद् भागवत में। दसम स्कंद में क्या दिया है कि श्रियम इच्छे तो हुतासन, श्री यानी स्थिर लक्ष्मी चाहिए तो हुतासन नामक अग्नि है, उसके पास से आपको मांगनी है। हम्म। ठीक है। तो श्री यानी हमारा साउथ ईस्ट हुआ, तो वेल्थ हमारी साउथ ईस्ट है और साउथ वेस्ट की एंट्री नहीं होनी चाहिए। ये तीन ही तो चीज देखनी है, बाकी सब जो भी है वो मैनेजेबल है। बाकी जितने भी वास्तु दोष है वो मैनेजेबल है। ये तीन जो है वो एड्स है, इसकी दवाई अभी तक ढूंढी नहीं गई है। नॉर्थ ईस्ट किचन नहीं। नॉर्थ ईस्ट किचन टॉयलेट नहीं। साउथ साउथ ईस्ट में एंट्री और टॉयलेट नहीं आना चाहिए। हाँ। और साउथ वेस्ट में एंट्री नहीं होनी चाहिए। ओके। एक दर्शकों के लिए और एक चीज बताओ, आप आज का न्यूज़पेपर निकालो जब भी ये पॉडकास्ट आएगा तब। ठीक है। जितनी भी ऑक्शन की प्रॉपर्टीज आप न्यूज़पेपर में देख रहे हो, गूगल में उसका एड्रेस डालिए और अप्रोक्सीमेट देखिए, आपको 90% से ऊपर के घर साउथ वेस्ट एंट्री वाले मिलेंगे। अच्छा। हाँ, मेरा तो केस स्टडी है, बहुत ये बड़ा और बहुत बहुत सारे केसेस है। ठीक ये है। सर यूनिक लाया आप। हाँ, तो आप देख लेना ना, और नीचे कमेंट करना कि साउथ वेस्ट हाँ, वाले मिले कि नहीं। इस पे तो सर मैं खुद रिसर्च करूंगा अभी। हाँ बिल्कुल। तो नहीं सर। वो क्या है, मैं बहुत सारी ऐसी एआरसीज जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी होती है, उसमें मैं एज ए कंसल्टेंट हूँ। वो लोग मुझे बुलाते हैं कि ये बैंकों से डेट आया हुआ है हाँ। तो वो खरीदना चाहिए कि नहीं। तो हम जब भी ये पहले देखते थे तो पूरी साउथ वेस्ट वाली प्रॉपर्टीज ही आती थी। साउथ वेस्ट की एंट्री हो, साउथ वेस्ट का रोड खुला हुआ है, वैसी ही प्रॉपर्टीज ऑक्शन में जाती है। यूनिक ठीक है। यूनिक पर्सपेक्टिव हाँ, है क्योंकि सर। वो राहु है। हाँ। वहां पे आप एस्ट्रोलॉजी ज्वाइन करोगे तो वहां पे राहु है। वो आपसे लोन दिलवा देगा कि हाँ ये मेरा हाँ। काम तो हो ही जाने वाला है, इतना जबरदस्त मेरा भ्रामक काम चल रहा भ्रामक है। स्थिति में। भ्रामक, यस, इल्यूजन। इल्यूजन। इल्यूजन यस। क्रिएट करेगा कि मेरे पास बहुत बिजनेस है, वो लोन ले लेगा और बिजनेस ठप हो जाएगा। तो सर इसी एंगल को लेके आपकी कोई बिल्डर के साथ क्लैश हुआ है कि आपने बोला कि ये तो ऐसा ही करो और बिल्डर ने किया नहीं, हम नहीं करेंगे? हाँ, बहुत सारी स्कीम्स बंद भी पड़ी है इसी वजह से। अच्छा। हाँ, कि प्लॉट मना किया था और ले लिया है। फिर मैंने बोला था कि बेच दो, हाँ। तो बोले नहीं अभी तो हम यहाँ पे स्कीम ही करेंगे। अच्छा। और अभी 3 माला बन के बिल्डिंग यथावत परिस्थिति में अभी है। तो है, होता है, ये तो हर रोज का काम है, तो वो होता ही रहता है। मतलब यही जानना था मुझे कि यस आप यस फिर यस यस। रिएक्ट कैसे करते हो। नहीं नहीं, बस वो तो फिर बोले हाँ ठीक है, अभी क्या करे, इतना पैसा लग गया है, कोई आएगा तो बेच देंगे। अच्छा। हाँ। तो सर आप इतनी जगह वास्तु किया है तो यस। आपको डार्क एनर्जी कहीं पे मतलब ગુજરાતીમાં કહેવાય છે કે ભૂમિ શોધતી હોય ને કોઈક જગ્યાએ આપણને એમ થાય यस કે આ यस ભૂમિ यस यस। मतलब तो हाँ, ऐसा आपको फील हुआ है कहीं? यस यस यस। बहुत सारी ऐसी जगह होती है जहाँ पे आप पहुंचोगे ना तो आपको अलग सी एनर्जीज महसूस होगी। True। क्योंकि जैसे अब यहाँ पे बैठे हम पिछले 1-1.5 घंटे से हाँ। बातें कर रहे हैं, हमको यहाँ से ऐसा नहीं लगता कि कब निकले। हाँ, कुछ जगह प्लीजेंट होती है, एकदम हाँ, ये। कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पे आप जाओगे 10 मिनट होगा, हाँ। मैं कब निकलूं कब निकलूं कब निकलूं, वैसा होगा। तो वो एक मार्कर है। दूसरा मार्कर है, आपको बिन बात की उबासी आने लगेगी। ठीक है। ज्यादा ही यॉर्निंग कर रहे हो तो भी समझ लो वहां पे नेगेटिव एनर्जी है। तीसरी चीज जो है वो आपको बिना बात की खुजली आने लगेगी। कभी यहाँ खुजली आई, कहाँ कभी पैर पे आई, कभी कहीं और आई, तो वो ज्यादा खुजली आए बिना किसी कारण के, आप बाहर थे तब तक आप ठीक थे, आप कोई प्रॉपर्टी में अंदर आए और आपको खुजली शुरू हो गई। तो ये 3 मार्कर्स है जो ध्यान रखने हैं। जब भी आपको तीनों में से कोई भी एक जगह, कोई भी एक चीज महसूस हो, तो वहां से जल्द ही निकल जाइए
और सॉल्ट वाटर से आप बाथ ले लीजिए, शावर ले लीजिए। इसका सर कुछ कर नहीं सकते वास्तु से? कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं, बट वो बुलाना भी तो चाहिए करने के लिए। हाँ। कर सकते हैं, सारी चीजों का फॉर्म करेक्शन दिया हुआ है, ठीक है। मैंने क्या बोला कि जमीन की ऊर्जा जितनी है, सारी ऊर्जा जमीन से आती है। हाँ वही। आज हम ये एसी चिल रूम में बैठे, पीछे एक दरवाजा है, वो हाँ। खोलोगे, अंदर जाओगे तो सबसे पहले आपके पैर ठंडे होंगे, क्योंकि हवा नीचे से ऊपर आती है, हाँ। एनर्जीज नीचे से ऊपर आती है, ठीक है। तो एनर्जीज हम चेंज कर सकते हैं, बट गलत कंस्ट्रक्शन का कोई तोड़ सॉल्यूशन के नहीं नहीं है। कर सकते सर? तोड़ के कर सकते हैं ना, तोड़ के तो हो ही सकता है ना, बट रेमेडीज नहीं है। रेमेडीज जितनी भी आजकल आप देख रहे हो वो सारी मैनमेड है, मानव ने बनाई हुई रेमेडीज है। क्योंकि क्या है कि देवता, मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग हाँ। पॉडकास्ट के स्टार्ट में ही बोला कि 45 प्रकार की एनर्जियां है, 45 प्रकार के देवता है। हर एक देवता को क्या पसंद है, ये सारी चीजें दी हुई है कि भाई पुष्पदंत है तो उसको रोज का अत्तर पसंद है, हाँ। ये हाँ। पसंद है, वो पसंद है, उनकी ग्रोसरी घी है, वो सारी चीजें दी गई है। तो हम क्या करते हैं कि उनको जो चीज अच्छी लगती है वो उनको अर्पण कर देते हैं रेमेडी के तौर पे, तो वो देवता खुश रहते हैं। यही रेमेडी है और कुछ बाकी नहीं। कुछ रेमेडी नहीं है, तो छलावों में ना पड़िए, हमारा तो यस यही यस कहना यस है यस। कि वो पट्टा पट्टी लगा के कुछ नहीं हाँ, होने मैं वाला। सर वही बोलने वाला था कि येलो पट्टा लगा लाल दो, पट्टा लगा लाल दो। पट्टा लगा दो, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं अ, होगा। आप खुद वास्तु एक्सपर्ट मत बनिए, जो सालों से कर रहे हैं उनकी कंसल्ट मुझे नहीं, किसी ना, और को भी, मतलब बट किसी को तो बुला के करो प्लीज, खुद ही डॉक्टर मत बनो। खुद ही बन रहे हैं सर, अभी हाँ तो एआई का जमाना आ गया है, तो सब हाँ। सर्च करके प्लीज वो मत कीजिए। सर है और काफी लोग हैं, आपको जो सही लगता है उनके साथ आप यस यस यस, संपर्क करके एब्सोल्युटली। उनके साथ बैठ के ये सब मेरी डिस्कशन अभी कीजिए। 48th बैच शुरू होने जा रही है, अभी तक मैंने 47 बैचेस को वास्तु पढ़ा चुका हूँ। सर कितने स्टूडेंट मतलब? टोटल स्टूडेंट्स हो गए होंगे अभी 1100 से ज्यादा। ओहो। तो वो सब भी वास्तु कंसल्टेंट ही है। मैं थोड़ा महंगा हूँ क्योंकि मैं, मेरी टाइम की कदर है, और मैंने जो टाइम इसके पीछे दिया है उसकी मुझे कदर है। बाकी आपको सस्ते वाले भी मिल जाएंगे जो अच्छा ही काम करेंगे, जो मेरे से ही सीखे हुए हैं। प्रीमियमनेस का चार्ज देना पड़ता है। हाँ, वो सर थोड़ा वही जो है। मैं थोड़ा लूंगा पैसा ज्यादा, क्योंकि मेरी मेहनत ज्यादा लगती है उसके हाँ, पीछे। कंसल्टेंसी में भी ऐसा ही है सेम, और बैचेस में भी। यस यस। तो सर और जिसको सीखना है, मेरी वास्तु योगी की हाँ। यूट्यूब चैनल है, उसके ऊपर बेसिक कोर्स पूरा हाँ। अवेलेबल है और यू एडवांस कोर्स पूरा अवेलेबल है। 50 घंटे का कंटेंट है, पढ़ो, खुद सीखो, खुद समझो, ठीक है। और साल में एक बार मैं फ्री वास्तु पढ़ाता ही हूँ। तो वो नेक्स्ट बैच के लिए आप इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे फॉलो कर लीजिएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि फ्री बैच कब आ रही है। यहाँ डिस्क्रिप्शन में नीचे सर आपका लिंक यस यस। इंस्टाग्राम और सर के बाकी जो सोशल मीडिया हैंडल्स है वो डाले हुए हैं। सर तो मैंने सुना है कि वास्तु से कोई डेथ भी प्रेडिक्ट हो सकता है, मतलब एस्ट्रोलॉजी में तो बोलते हैं कि हो सकता है, वास्तु पर में डेथ प्रेडिक्ट नहीं हो सकता, वास्तु में कुछ अनहोनी होगी ये प्रेडिक्ट हो सकता है। अनहोनी यानी क्योंकि हाँ, अकस्मात। यस, एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, सुसाइड्स हो सकते हैं, मर्डर्स हो सकते हैं। ये हम बता सकते हैं कि फलानी एंट्री है नॉर्थ वेस्ट में, या तो पाप यक्ष माँ की एंट्री है, तो इनके घर में किसी ना किसी को सुसाइडल थॉट्स आएंगे ही, राइट। और वही चीज अगर उनके घर में 5 लोग रह रहे हैं, ठीक है, और किसी के कुंडली में शनि चंद्र इकट्ठा दिख गया, हाँ। ठीक है, तो 101% वो उसी को सुसाइडल थॉट्स आते हैं। या किसी को 5th राहु दिख गया तो उसको सुसाइडल थॉट्स आएंगे ही आएंगे। और सुसाइड्स भी होते हुए हमने देखे हैं, हम किसी का नाम नहीं लेंगे, बट मेरे पिछले एक पॉडकास्ट में मैंने बोला भी था, बट वो मेरी गलती थी, मैंने नाम दे दिया, बट है। तो वो केस स्टडीज भी है कि सुसाइड्स भी होते हैं। फिर N1 की एंट्री आती है जहाँ पे पॉसिबिलिटीज ऑफ मर्डर देखा जाता है, ठीक है, कि मर्डर की पॉसिबिलिटीज होती है, या तो वो बंदा मर्डर करता है या उसका मर्डर होता है। ये तो सर देखा है मैंने, एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी आई गेस यूट्यूब में ही, कि एक पर्टिकुलर जगह ही उतनी एनर्जी हो रही थी ना, और उसमें से आई गेस पूनम या अमावस की रात थी, तो और ज्यादा एनर्जी पीक पे थी, तो और थॉट्स तो आए। चंद्र जिसका पॉजिटिव है, ठीक है, उसको पूर्णिमा के दिन मजा आएगा, और जिसका चंद्र वीक है उस दिन उस बंदे को, उस जातक को पूर्णिमा के दिन पूरा दिन मूड ऑफ रहेगा। मेरी बात हो रही है सर, मेरा तो अच्छा ही है आई गेस। ठीक है। तो और दूसरा, वैसे ही सूर्य का भी है,
जब ग्रहण लगता है तब हालत खराब हो हाँ जाती है, राइट। तो राहु ग्रहण लगाता है, तो उस टाइम पे सूर्य, जिसका लग्न लग्न में सूर्य है, उसको बहुत प्रॉब्लम्स होती है। सर, आपने कोई पॉलिटिशियन और सेलिब्रिटी का वास्तु देखा है? बहुत सारे लोग। तो आपको मतलब अभी कोई स्ट्रगल कर रहा है तो आपने उनको कुछ दिए है चेंजेस? यस यस यस, एब्सोल्युटली। आप अगर एक बहुत ही बड़े एक्टर थे, नाम ले पाएंगे? ले सकते हैं, बाबा बाबा जिसको प्यार से बोलते हैं। अच्छा। उनको लंग कैंसर था। हमने कंसल्टेंसी की दुबई के घर में, ठीक है, और लंग कैंसर से अभी बाहर आके बहुत अच्छी अच्छी मूवीज वो ऑलरेडी कर रहे हैं, राइट। तो उनका जो दुबई का नया घर है वो भी हमने बनाया है, पुराना घर हमने ही छुड़वाया है। अच्छा। हाँ, तो और भी बहुत सारे हैं। पॉलिटिशियन सर मिले? हाँ, पॉलिटिशियंस भी बहुत। आई थिंक पॉलिटिशियन मैंने देखा है कि बहुत ज्यादा मानते हैं। यस, सब मानते हैं, बताता कोई नहीं है। हाँ ट्रू। सब मतलब जो भी एक लेवल पे पहुंचे हैं, उन सारों को एस्ट्रोलॉजी और वास्तु, ये दोनों पता ही होता है, और बाहर काम भी करवाते ही है, ट्रू ट्रू। राइट। सब, इन एवरीवन, एवरीवन मैं बोलता हूँ। और उन सब से ऊपर कोई है तो उसको कृष्ण की पूरी जो शरणागति है उसमें जाना पड़ेगा, तो उनको कोई वास्तु कोई ज्योतिष नहीं लगेगा। हाँ क्योंकि श्री कृष्ण ने 10वें अध्याय में बोला है कि हे पार्थ, तुम मेरी शरण में आ जाओ, बाकी आपके 27 नक्षत्र में हूँ, तुम्हारा ज्योतिष में हूँ, तुम्हारा वास्तु में हूँ, सब में हूँ, तुम खाली मेरी शरण में आओ। नाइस। सर, आपने अब इतने सारे घर पे गए हैं, यस। ऑफिस में गए हैं, तो आपको ऐसा एक एग्जांपल आपको हम्म। नाम देना हो तो, नहीं देना है तो, कि अब ये नहीं हो सकता, अब तो खत्म है, हाउस बियॉन्ड रिपेयर है, मतलब ऐसा? हाँ, होता है ना। नॉर्थ ईस्ट में जब हमने देखा था कि एक टॉयलेट है, तो 3 मंजिला घर था, एक टॉयलेट नीचे है, बीच की मंजिल में उसका घर है, वहां पे उसका किचन है, और उसके ऊपर 2 टॉयलेट नॉर्थ ईस्ट में है, साउथ वेस्ट की एंट्री है, उत्तर और पूर्व पूरा बंद है, दक्षिण और पश्चिम दोनों खुला है, ठीक है। और ऊपर जाने की सीढ़ी भी वो टॉयलेट के ऊपर से ही है, मतलब अच्छा, वो जो भी नहीं नॉर्थ करना ईस्ट था में, वो सब वही कर रहे सब हैं। पूरा एंटी। और अभी तो खैर उनका पूरा फैमिली में आई गेस 1 या 2 जन ही बचे हैं। मैं जब गया था उनके घर पे तब 9 लोग थे, 9 ऑफ देम वर देयर। मैं बात कर रहा हूँ 2018-19 की, ठीक है। अभी तो फैमिली में 1 या 2 जन ही बचे हैं, और बाकी कोई डेथ हो गई, कोई बाहर चला हाँ गया, वैसा है। तो वो सॉल्वेबल ही नहीं है, हाँ क्योंकि पूरा एंटी हाँ, वास्तु है, वो ये तो जो सॉल्व, आपने दैट इस इज हिसाब नॉट से बोला, सॉल्वेबल। यस यस यस। क्रेजी। तो सर, मैंने पढ़ा है कि सारी कंट्रीज के भी अपने चार्ट निकालते हैं, तो बिल्कुल। सारी कंट्रीज के भी उस हिसाब से वास्तु यस देखने यस पड़ेंगे। यस यस यस। तो अपने इंडिया का अभी कैसा है और बाकी कंट्रीज का कैसा है? इंडिया का मैं बताऊं, इंडिया का वैसे बहुत अच्छा था पहले जब अखंड भारत था, हम्म। ठीक है। जब से ये सारी चीजें कट हुई हमारे देश से, तो क्या हुआ कि नॉर्थ ईस्ट जो हमारा फॉर्म करेक्शन के हिसाब से सबसे लोअर पॉइंट होना चाहिए, ईशान कोण, मतलब ईशान सब। कोण सबसे नीचा होना चाहिए। हाँ। कोई भी घर बनाओ या कोई भी भवन बनाओ, उसमें ईशान कोण सबसे नीचा होना चाहिए। बट हमारे तो वहां पे हिमालय है, ठीक है, तो वो सबसे ऊंचा है। हम्म। साउथ ईस्ट या साउथ वाली जितनी भी है वो अग्नि तत्व की दिशाएं बोली जाती है। तो अग्नि तत्व में हमारे तो जल है, हम्म। क्योंकि नीचे पूरा इंडियन समंदर है। ओशन है पूरा। इंडियन इंडियन ओशन अरेबियन से ही हाँ कट है, हाँ। ठीक है। साउथ वेस्ट से लेके ये पूरा पानी है हमारा, राइट। तो वो हमारे फेवर में नहीं है। तीसरी चीज जो है, अभी ये जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बना, वो हमारे वेस्ट और वेस्ट साउथ वेस्ट में हाँ आ रहा है, हाँ तो वो एक थोड़ा ऊंचा हुआ। अभी छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति कंप्लीशन के हाँ ऊपर है, वो हमारे साउथ वेस्ट में आ रही है, हाँ। तो वो एक स्टेबिलिटी हमारे कंट्री में लाएगी। अच्छा सर, ये भी फैक्टर यस काम यस, करता है तो, वहां पे? तो वो उधर बैठे हो पागल थोड़ी है, बना रहे हैं। अच्छा, मुझे ये नहीं पता था। वेस्ट साउथ वेस्ट में ही सब बना रहे हैं ऊंचा ऊंचा। क्यों बना रहे हैं? क्योंकि सामने हिमालय है। हिमालय का तो खैर हम कभी कब क्रॉस कर पाएंगे पता नहीं, हाँ। बट जितना हो सके उतना उसको ऊंचा कर रहे हैं। अच्छा, ये साइड भी यस इसीलिए मतलब यस। लोगों को लगता है कि गुजरात से है तो डेवलपमेंट गुजरात में ज्यादा तो वो होगा। तो पश्चिम, अगेन मैंने जो हाँ बताया आपको, आप देख लो, पूरे वर्ल्ड का जो पश्चिम है वो यूएस डोमिनेट कर रहा हाँ है, ठीक है। हमारा इंडिया का देख लो, वेस्ट डोमिनेट कर रहा है हाँ गुजरात सबके ऊपर, ठीक है। वेस्ट और साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट इज महाराष्ट्र, हाँ प्योर साउथ वेस्ट में हमारा मुंबई आता है। हाँ
भले कैपिटल हमारा दिल्ली है, हाँ, ठीक है, और फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई। मुंबई है, ठीक है। तो वेस्ट और साउथ वेस्ट कोई भी शहर आपको जो मन पड़े वो पकड़ लो, आप देखोगे डेवलपमेंट हमेशा वेस्ट वेस्ट साउथ में ही होती है। ये ही पूरा जो पैच होता है हाँ उसी का पैसा डबल होता है। हम अहमदाबाद में बैठे हैं, नदी हमारी सेंटर है, हाँ, ईस्ट देख लो और वेस्ट वेस्ट देख देख लो, लो। अरे ठीक है, सिंधु भवन देख लो, शीलत देख लो, ये सारे कंपैरिजन गोपाल ही। आमली रोड हाँ देख लो, राजपथ रंगोली देख लो, ठीक है, और ईस्ट देख लो। तो कभी भी किसी को भी इन्वेस्ट करना है कहीं पे भी कोई भी शहर में, सेंटर पॉइंट निकालिए, वेस्ट साउथ वेस्ट और साउथ, यहाँ पे जो जो एरियाज आ रहे हैं वहीं पे पैसा डालोगे वो डबल होगा। मतलब वही सिटीज में। यस, ऐसा नहीं है इस तरफ ग्रोथ नहीं है, हाँ ईस्ट हमेशा साहस के लिए मान देखा जाता हाँ है, ठीक है। पॉलिटिशियंस देखोगे इससे आएंगे, हाँ वैसे कंट्री के नहीं बात कर रहा हूँ, हाँ हाँ शहर की बात कर रहा हूँ। पॉलिटिशियंस देखोगे वो सारे ईस्ट और ईस्ट नॉर्थ ईस्ट और वो सारे जो पट्टे वहां से आते हैं। हाँ ट्रू। कि आप देखोगे यूपी का वर्षों से हाँ एक एक रुतबा रहा है। रुतबा रहा है पॉलिटिक्स में हमारे देश के मतलब इतिहास वही है में। कि अगर आपको पीएम बनना है तो आपको यूपी से यूपी से, हाँ, होकर निकलना उसकी पड़े। उसकी हृदय रेखा यूपी से ही जाती है। हाँ वही है। हम कंट्री पे थे सर, तो आपको और अभी जो इंडिया के आसपास कंट्री है उनका कैसा लग रहा है? इंडिया के आसपास जो कंट्री है, पाकिस्तान पकड़ लो, ठीक है, हाँ पाकिस्तान की एंग्जाइटी की एंट्री कोई भी शहर की जो कैपिटल होता है हाँ। उसका जो एयरपोर्ट होता है उसको हम एंट्री गिनते हैं। अच्छा। आज मुझे पाकिस्तान जाना है, हाँ ठीक है, तो मैं उसका जो कैपिटल है उसके एयरपोर्ट पे ही लैंड करूंगा, हाँ। तो उसकी एंट्री हुई, ठीक है। तो एंग्जाइटी की एंट्री है। उनका पार्लियामेंट वीडियो भी मेरा बहुत वायरल गया था। अच्छा। पार्लियामेंट साउथ वेस्ट की एंट्री है, ठीक है, 97 में पार्लियामेंट उनका नया बना पाकिस्तान का। 97 से 2025 तक 27 सरकार बदल गई। कितनी? 27। 27 सरकार। 28 साल हुए। 27 सरकार बदल गई, हाँ राइट। तो उसमें स्टेबिलिटी है नहीं, वो पूरा एंटी वास्तु के हिसाब से है। अभी लोग नीचे लिखेंगे कि पाकिस्तान को ये सब मत बताओ वरना वो लोग सही कर लेंगे। तो नसीब जिसका जिसका दिमागी घुमा हुआ हो ढीला हुआ उसको हो, कुछ हाँ समझ नहीं आएगा, राइट। दुबई की बात करते हैं, हाँ। दुबई नॉर्थ ईस्ट एंट्री। दुबई सर अभी बहुत वो हो हाँ, रहा है दुबई ट्रेंड। नॉर्थ ईस्ट हाँ एंट्री बहुत ही अच्छा। जहाँ पे ऊंचा होना चाहिए वहां पे बुर्ज खलीफा खड़ा हाँ कर दिया। जहाँ पे वरुण का पद, वरुण यानी रेन गॉड, पानी के देवता हाँ। बोले जाते हैं वरुण, वहां पे उनका सी है, हम्म, ठीक है। उनके जो भी मस्जिद या फिर जो मजलिस बोलते हैं, जो प्रेइंग स्टेशन हाँ बोलते हैं, वो सारा आप देखोगे, आप रिसर्च करना, अल सतवा मस्जिद करके है, सबसे बड़ी मस्जिद है वहाँ की, हाँ। ठीक है, दुबई में सबसे बड़ी। वो आप देखोगे वो ऐसी टेढ़ी बनी हुई है। अच्छा। हाँ, क्यों टेढ़ी बनाई? क्यों सीधी नहीं बना सकते थे वो? प्योर नॉर्थ मैच करने के लिए वो चीज़ टेढ़ी बनी, ठीक है। तो उनका भले वो नाम वास्तु रखे या कुछ भी रखे, हाँ बनाते सारे वास्तु के हिसाब से हैं। हाँ ट्रू। सारी चीजें, दुबई मॉल इतना चल रहा है, पूरे हाँ वर्ल्ड में नाम है, सबसे बड़ा। ठीक है। जो 4 बेस्ट एंट्री है ना एज पर वास्तु, वो चारों 4 एंट्री दुबई मॉल की है। अच्छा। हाँ, दुबई मॉल में 4 दरवाजे हैं। आप देखोगे फैशन पार्किंग, ग्रैंड पार्किंग, सिनेमा पार्किंग और एक और चौथा है। वो चारों 4 जो एंट्रेंस है वो वास्तु के हिसाब से जो सबसे बेस्ट एंट्री है 4, वही 4 पकड़ के रख कर वो दी कुछ है। और नाम देते होंगे पर जो कर भी रहे हैं देते हाँ। होंगे या को पता नहीं अभी वो तो हमको। हाँ, बाकी सब तो वेस्ट में तो सर चल ही रहा है, तो अपना हाँ, इंडिया का आप फ्यूचर कैसा देखते हो? मतलब मैंने चार्ट देखा था, आई गेस इंडिया का चार्ट जो भी इंडिपेंडेंस हुआ वो टाइम का था। तो हमने क्यों 14 को नहीं लिया, 15 को हाँ लिया इंडिपेंडेंस? 14 रात को तो मिल गया था ना, हाँ 14 शाम को मिल गया था हाँ इंडिपेंडेंस। पाकिस्तान ने बोला हम 14 तारीख को लेंगे, हाँ ठीक है, हमने बोला नहीं हम तो भाई 15 तारीख को लेंगे। क्यों? कहीं ना कहीं ये सारी चीजें उस टाइम पे भी मैटर करती थी। हाँ हाँ लोग हाँ बोलते हैं ना एस्ट्रोलॉजी गलत है, वास्तु जैसा कुछ नहीं होता, ये वो। अरे पागल इंसान हो, ठीक है, कुछ चीज जो 1000 साल पहले रेलेवेंट थी, हाँ। 5,000 साल, पाँच 5,000 साल। 500 साल पहले रेलेवेंट थी, आज भी हम उसके ऊपर बात कर रहे हैं और कल भी आपके बच्चे के बच्चे बात करेंगे, तो कुछ ना कुछ उसका रेलेवेंस आपकी जिंदगी पर होता ही है। तभी वो चीज आज भी रेलेवेंट है, आज भी उसके ऊपर बात हो रही है। True, अभी आप पेजर की बात कर रहे हो, खत्म हो गए कहाँ है?
नहीं कर रहे हो ना, रेलेवेंट नहीं है। एस्ट्रोलॉजी की क्यों कर रहे हो? वो तो पेजर तो अभी अभी आया 40 साल पहले, हाँ एस्ट्रोलॉजी 5,000 साल पहले आया। जब रामायण में जब वनवास के लिए राम जी निकले थे तो उनको कोई भी जगह चूज करनी होती थी, तब वो पूरा वास्तु देख के जगह चूज करते थे कि आज हम रात यहाँ पे रुकेंगे। ठीक है, हाँ, उसके श्लोक है, मैं आपको दूंगा, दर्शकों के लिए लगा देना। जरूर जरूर सर। राइट। तो इतने इग्नोरेंट हो गए लोग कि हाँ, उसमें गलती भी है लोगों की, वास्तु कंसल्टेंट्स की गलती है। कुछ ना कुछ वो लिंबू टेरेगान ये करेंगे, इधर 24 लिखो, वो इधर 26 वो सर लिखो, वो तो काफी चला है। ग्रीन में ये लिखो न, दही से अपने गुप्तांग दो। वो सारा कचरों के हिसाब से ये प्रॉब्लम्स हो रही है। ठीक है, बाकी जो जेन्युइन शास्त्र है वो बहुत सटीक है और बहुत ही सटीक उसके रिजल्ट्स है। हाँ, अच्छा है सर, मुझे काफी कुछ सीखने को मिला कंट्री स्पेसिफिक। अभी सर अपने ऑफ कैमरा बैठे थे तो मैंने बोला मंदिर का हम्म, वास्तु देखना हम्म, चाहिए, मंदिर हम्म, घर का मंदिर जो आप हम्म, बोले, तो उस पे आपने मुझे टोका और वो हाँ, बताया सर, आप हमारे दर्शकों को यस। बताए तो। विश्वकर्मा प्रकाश में लिखा है ईशान्यम देवता गेहम, यानी ईशान में बैठ के भगवान को भजने की जगह। घर में मंदिर का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। पूजा स्थान, देवस्थान, जहां पे बैठ के आप भगवान को भजोगे उसको बोलते हैं देवस्थान। राइट। तो वहां पे लोग मंदिर मंदिर करते हैं, फिर इतनी बड़ी बड़ी मूर्तियां लगा देते हैं। हाँ तो मूर्ति में भी एक नियम दिया हुआ है कि जो भी घर का मुखिया है, जो ब्रेड विनर है, जो हम्म, रोटी कमा के हाँ ला जो रहा है, पैसा लाता है। उसकी अंगुष्ठ मात्रे न मूर्ति घर में चलेगी। अंगुष्ठ मात्रे न यानी ये मेरा अंगूठा हुआ, इसकी जो साइज है उसके उससे बड़ी मूर्ति घर में नहीं चलती। और क्यों सर अगर ऐसा? दिया हुआ है, बाकी आप अगर बड़ी मूर्ति लाते हो, हाँ ठीक है, जिस और उसको देवस्थान में बिठाते हो, तो उनको सुबह जगाना पड़ेगा, सेवा पूजा करनी पड़ेगी, दोपहर को भोग चढ़ाना। भोग चढ़ाना पड़ेगा, दोपहर को सुलाना हाँ, पड़ेगा, शाम को जगाना पड़ेगा, संध्या आरती करनी प्रॉपर पड़ेगी, मंदिर में रात होता है। को फिर से भोग लगाना हाँ, पड़ेगा। उसके बाद फिर उनको सुलाना पड़ेगा। गर्मी है तो एसी चाहिए उनको, ठंडी है तो रजाई चाहिए। वो सब कर पाओ तो प्रॉपर मंदिर रखो, में होता है वैसा ही रिचुअल्स फॉलो करने वो चाहिए। सब करो तो अलाउड है। अभी वो घर में तो कौन करने जाए। अभी तो हमारे यहाँ पे जो पीरियड्स का है उसका दोष भी निकल गया है। वरना क्या होता है कि पीरियड्स का भी एक दोष है। पीरियड्स वाली कोई स्त्री है, अगर उसकी छाया या कुछ होता है तो वो भी एक दोष है। हाँ, वो भी एनर्जी से ही रिलेटेड यस है यस, क्योंकि एनर्जी से हाँ, रिलेटेड है। ऐसा कुछ नहीं है कि वो अछूत सर है। हाँ वो आई गेस कहाँ का था, दिल्ली या बेंगलोर का सर, मैंने पढ़ा था कि हम्म, महिलाएं विरोध कर रही थी कि हम क्यों ना मंदिर में जाए, हम तो हम्म। आज की फैशन की जमाने की, अब तो वो, मैंने उसमें रिसर्च की। यस, बैक्टीरियास हाँ, बैक्टीरियास। और जो एनर्जी है वो डाउनवर्ड टू अपवर्ड जाती है यस, मंदिर में, इसलिए आपको मना करते हैं उस टाइम पे, और वो आपके आपके लिए अच्छा हाँ नहीं है। आपके लिए अच्छा नहीं है। तो ठीक है, तो सर आप वो मंदिर पे थे हम। हाँ, तो देवता का स्थान दिया हुआ है, तो वहां पे देवता को पूजना है खाली। वहां पे इतना बड़ा बड़ा मंदिर मत करो। आप ही दोष में पड़ रहे हो, मुझे तो कुछ भी नहीं है यार, मैं मेरे घर का करके बैठा हुआ हूँ। राइट। अभी कुछ लोग ऐसा बोलेंगे कि इतना वास्तु जानते हैं तो ये खुद क्यों नहीं कमा देते, ये खुद अंबानी क्यों नहीं हो जाते, ऐसी भी कमेंट्स अच्छा, आएगी। करोड़ों में कमा रहा है सर। सबको नहीं पता होता है। हाँ, मेरी जितनी पचाने की अ, क्षमता है, क्षमता है उस हिसाब से मैं कमा ही रहा हूँ। ठीक है, अच्छी से अच्छी और गाड़ी में सबको घूम रहा उतना ही हूँ, मिलता है। अच्छे से अच्छे घर में रह रहा हूँ, अच्छे से अच्छी ऑफिस है। तो मैं मेरी क्षमता के हिसाब से, अगर आपको लगता है कि आप अपनी क्षमता से कम कमा रहे हो तो आपको वास्तु की जरूरत है। अगर आप संतुष्ट है तो आपको वास्तु ज्योतिष किसी की भी जरूरत नहीं है। तो सर ये पूजा अभी तो मैं पूजा स्थान ही बोलूंगा, हाँ, तो उसमें सर क्या क्या ध्यान रखना होता है? कोई बोलता है कि नीचे नहीं रख सकते अपने, थोड़ा एक स्टैंड पे रखना वो होता है। वो रिस्पेक्ट, आउट ऑफ रिस्पेक्ट हम क्या करते हैं कि हम जहाँ पे बैठे हमारे आई लेवल पे भगवान होने चाहिए, हाँ पहली चीज। दूसरी चीज, लोग बोलते हैं ईशान में हमने वो देवता स्थान, पूजा स्थान, मंदिर बनाया है तो उसमें लाल कलर की गद्दी नहीं रख सकते हाँ क्योंकि वो जल तत्व है, वो अग्नि तत्व हो जाएगा। जो लाल हाँ कलर है वो अग्नि तत्व है और दिशा है जल तत्व। आपकी इतनी गद्दी से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, सो डोंट वरी। दूसरी चीज, घर मंदिर के लिए ये देखनी होती है, जब भी हम भगवान की पूजा करें तो हम भगवान को पूर्व में देखें या फिर हम भगवान
को उत्तर में देखे और भगवान हमें या तो पश्चिम में देखे और या तो हमें दक्षिण में देखे। और अगर ये बड़ा मंदिर है यानी कि प्रॉपर मंदिर है जहाँ पे प्राण प्रतिष्ठित हुई मूर्ति है, तब हमें भगवान को पश्चिम में देखना है, क्योंकि पश्चिम जो है वो पूर्ण आकाश तत्व की दिशा है और प्योर मैनिफेस्टेशन की दिशा है। तो आपको कोई भी चीज मैनिफेस्ट करनी है, प्योर पश्चिम में आप बैठो, उस चीज को मैनिफेस्ट करो, आपका विजन बोर्ड लगाओ। आपको नया घर लेना है, गाड़ी लेनी है, 101% जो ओम शांति ओम का डायलॉग है वो आपके लिए भी काम करना शुरू हो जाएगा। ऐसा है, सच में सर ऐसा है। हाँ और है, सारे यस मंदिर यस में भी ये फॉलो होता ही है। यस यस। जो बड़े मंदिर है, जितने भी बड़े मंदिर है आप देखो, भगवान का जो आइडल होगा वो पश्चिम दिशा में ही होगा, पूर्ण आकाश तत्व में, क्योंकि वो सीधा आपका कनेक्शन है। और एक और चीज, जब भी आप दर्शन करने जाओ तो दर्शन करो, आंखें बंद मत करो, ठीक है? आंखें बंद करके सब मानते हैं कि हाँ, दर्शन करना है, नाम ही है दर्शन करना, यानी कि आंख खुली रख के आपको भगवान को निहालना है, राइट? वहां पे जो घंटी लगी है वो आपके जो सप्त चक्र है, 7 चक्रास ऑफ योर बॉडी, उसको बैलेंस करने के लिए लगी है। तो ऐसा उससे साउंड मेरा पॉल्यूट होगा ऐसा कुछ मत सोचो। वहां पे जाओ, घंटी लगाओ, तो वो आपके सप्त चक्र जो है उसमें से भी जो हार्ट चक्र है उसको वो स्ट्रेंथन करता है। ट्रू ट्रू सर, 100% एग्री विथ यू इन दिस पॉइंट। सर अभी इसके थोड़ा आगे जाते हैं जी। पर्सनल कुंडली आप देखते हो जब किसी का वास्तु करते हो, मतलब हाँ, एस्ट्रोलॉजी और मैं अलग से एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस नहीं करता, हाँ, क्योंकि अलग से एस्ट्रोलॉजी में फिर इतने सारे काम आ जाते हैं, फिर और हाँ, कुछ हो नहीं पाता। तो मैं अलग से एस्ट्रोलॉजी नहीं करता, मैं एस्ट्रो और वास्तु इकट्ठा करता हूँ। एक छोटा सा एग्जांपल दूं, अभी ये जो हम बैठे हैं ये सेकेंड फ्लोर पे है, मेरा वास्तु सेम है, नीचे वाले का भी सेम है और ऊपर वाले का भी सेम है। सबको सेम इफेक्ट आनी चाहिए एज पर वास्तु, आनी चाहिए, राइट? बट नहीं आती। क्यों नहीं आती? जैसे ये मेरा उत्तर खुला है, उसने उत्तर बंद कर दिया, उत्तर में आता है बुध, ठीक है? अगर मैंने उत्तर बंद किया और मेरा बुध खराब है तो मुझे पैसे कमाने के अवसर मिलेंगे ही नहीं। जो धंधा चल रहा है चल रहा है, नया नहीं आएगा, राइट? अगर मेरा बुध सही है और मैंने बंद किया तो आपका जो धंधा, नया धंधा आने वाला है वो रुक रुक के आएगा। बट अगर मेरा बुध भी सही है और मैंने उत्तर भी खोल दिया तो वर्षा होगी। तो वैसे ही हर एक दिशा के साथ हर एक अलग अलग ग्रह जुड़े हुए हैं। जैसे नॉर्थ है तो नॉर्थ में हमारा मर्क्यूरी यानी बुध है, नॉर्थ ईस्ट में गुरु है, ईस्ट में सूर्य है, साउथ ईस्ट में शुक्र है, साउथ में मंगल है, साउथ वेस्ट में राहु है, वेस्ट में शनि है, नॉर्थ वेस्ट में चंद्र है, ब्रह्म स्थान में केतु है। अच्छा, हाँ। तो अगर किसी का नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट है, चलो नॉर्थ ईस्ट छोड़ दो, नॉर्थ का टॉयलेट है, या साउथ ईस्ट पकड़ लो, साउथ ईस्ट का टॉयलेट है, ठीक है, और उसके कुंडली में शुक्र नीच का है, ठीक है, और शुक्र अपने शत्रु के साथ बैठा हुआ है, राइट? यानी कि गुरु के साथ बैठा हुआ है, ऐसा समझ लो। क्योंकि गुरु शुक्र को भाई मानता है कि दोस्त मानता है, बट शुक्र बोलता है नहीं गुरु मेरा दुश्मन है। तो गुरु के घर में गुरु के साथ शुक्र बैठा हुआ है, राइट? और उसके घर में साउथ ईस्ट में टॉयलेट है, तो उसके पास आपको कैश लिक्विडिटी नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। वो भले डिफेंडर से उतरा होगा, बट आप बोलोगे उसको 5,000 दे, बोले हाँ मैं किसी से पेटीएम करवाता है। अच्छा, हाँ, उसके पास कैश लिक्विडिटी नहीं मिलेगी। अच्छा, तो सर एक एवरेज चार्ट एवरेज है, मतलब अपने प्लेनेटरी पोजीशन एवरेज सब जगह, और वास्तु अच्छा करे तो सक्सेस मिल सकती है। यहाँ पे मैं आपको रोकना चाहूंगा, कोई भी चार्ट एवरेज नहीं होता। जितने भी ग्रह है सारे ग्रह आपको पैसे दे सकते हैं, सारे ग्रह के पास वो कैपेसिटी है। शनि के पास एक्स्ट्रा है थोड़ी, क्योंकि शनि का दिया हुआ कोई ले नहीं सकता, बाकी का दिया हुआ शनि का आ जाएगा। हाँ, तो वो मेहनत से मिली हुई कमाई है। तो सारे ग्रह आपको पैसा देते हैं, कोई भी चार्ट एवरेज नहीं होता। आपको खाली कौन सा ग्रह पैसा देगा उसको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए और उसको एक्टिव करना आना चाहिए। ये दो ही चीज करोगे तो आपकी कुंडली भी आपको पैसा देगी। और अगर आप बोल रहे हो कि उसको समझ नहीं है और एक्टिव नहीं किया, फिर भी उसको अमीर होना है, तो 101% वो चीज वास्तु से पॉसिबल है। क्योंकि धंधा कहाँ से आता है, धंधा कैसे कन्वर्ट होता है, पैसा कैसे बढ़ता है और पैसा कैसे बचता है, ये चारों दिशाएं वास्तु में दी गई है।
ट्रू सर। तो सर एक घर है, लेट्स से मेरा एग्जांपल ही लेते हैं। आप मेरे घर पे आए, मेरी कुंडली और उसके हिसाब से वास्तु किया। राइट। मैं और मेरी वाइफ दोनों रहते हैं, राइट। उसकी कुंडली अलग है, तो राइट। उसको अलग एनर्जी फील होगी। गुरु स्वामी कौन है? गुरु स्वामी तो नहीं। गुरु स्वामी को सबसे ज्यादा इफेक्ट रहेगी। हम कभी भी किसी भी फैक्ट्री या ऑफिस की विजिट करते हैं, हाँ। तब एक ही चीज देखते हैं, सबसे पहले उसका घर ठीक करना है। हम्म, क्योंकि घर ही एक ऐसी जगह है जहाँ से आपका इमोशंस है। ठीक है। ऑफिस में कुछ हो जाए तो इतना इमोशनल नहीं होंगे जितना घर में कुछ हो जाए उससे होंगे। तो घर आपसे इमोशनली भी कनेक्टेड है, दूसरा फिजिकली भी कनेक्टेड हाँ। है। ठीक है, क्योंकि आपकी जान बसती है आपके घर में। हाँ। अल्टीमेटली पैसा कमा के लोगे क्या? घर। एक घर ले लिया तो दूसरा क्या लोगे? जमीन। तीसरा क्या लोगे? घर। हाँ। जमीन, घर, जमीन। अल्टीमेटली तो सब जाता है वहीं पे। तो घर सबसे इंपॉर्टेंट है। और घर में भी गुरु स्वामी की कुंडली अगर मैच हो रही है, जो कमानार इंसान है, अगर लेट से ऐसा भी हमारे पास कंसल्टेशन आते हैं जिसमें पापा भी कमा रहे हैं, दो बेटे भी कमा रहे हैं। हाँ। ठीक है, तो कैसे देखें? तो हमको क्या देखना है उस टाइम पे? रिवर्स देखना है कि आपके घर में फॉर एग्जांपल पकड़ लो वेस्ट में टॉयलेट है, तो गेन्स एंड प्रॉफिट की दिशा है, एम्प्लीफिकेशन की दिशा है, तो आपको एम्प्लीफिकेशन नहीं मिलेंगे। किसको नहीं मिलेंगे? क्योंकि दो भाई भी कमा रहे हैं, पापा भी कमा रहे हैं, और तीनों अलग अलग जगह जाके कमा रहे हैं। हाँ। ठीक है, तो तीनों पैसे कमा के ला रहे हैं। तो हमें फिर देखना है कि उसकी किसकी कुंडली में शनि वीक है। शनि 6, 8, 12 में है या हाँ। शनि नीच का है, तो उसको ये जो पश्चिम का टॉयलेट है वो इफेक्ट देगा, और ऐसा ही निकलता है। हाँ। ठीक है सर। आप किसको ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंसिडर करते हैं, वास्तु या कुंडली? आपका ये अंगूठा काट लूं या ये अंगूठा काट लूं? दोनों चाहिए सर। परस्पर है ना। सर एक और मेरा पर्सनल क्वेश्चन था कि लोग जनरल ऐसा मानते हैं कि वास्तु वालों को टॉयलेट्स और किचन से क्या इतनी दिक्कत है, बाकी जगह सब उनका नॉर्मल रहता ना, है। मैं समझा देता हूँ। किचन और टॉयलेट से दिक्कत नहीं है। टॉयलेट में क्या है कि टॉयलेट एक राहु है। सबसे पहली बात, टॉयलेट राहु है। दूसरी चीज, टॉयलेट जो है वो पहले तो घर के बाहर थे, हाँ। अभी आप घर में पकड़ के ले आए। हाँ। अभी उसके अंदर आप कमरे में पकड़ के ले आए। हाँ। अभी उसके अंदर हस्बैंड बोले मेरा अलग डब्ल्यूसी चाहिए, मुझे टाइम लगता है, वाइफ बोले मुझे अलग चाहिए, इनको टाइम लगता है ज्यादा। ठीक है, तो ये तो गलती आपकी है, आप घर के अंदर लेके आए। हाँ। तो फिर मैं क्या करूँ? वास्तु वालों को उससे तो प्रॉब्लम होगा ही, क्योंकि जो चीज बनी है बाहर के लिए, हाँ। वो आप घर के अंदर लेके आए, और फिर वो सही दिशा में ना हो। हाँ। देखो मैं समझाऊं, अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया वेस्ट यानी गेन्स एंड प्रॉफिट। हाँ। तो किसको चाहिए कि आपका मुनाफा ना हो, पैसे ना बढ़े? सबको चाहिए। सबको हो तो जाए। अभी आप पश्चिम में टॉयलेट लेके बैठोगे तो आपको जो गेन्स होने चाहिए, जो प्रॉफिट्स होने चाहिए, वो नहीं होंगे। किसको चाहिए? हमारे बच्चे ना पढ़े, सबको चाहिए सबको पढ़े। चाहिए। हाँ। तो वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट सरस्वती माँ की दिशा दी हुई है। ठीक है, क्या लिखा है कि नैऋत्य अंबुपुर मध्य विद्या अभ्यास मंदिरम। नैऋत्य यानी साउथ वेस्ट, अंबु यानी पानी, वेस्ट वरुण की दिशा, दोनों के बीच में आपकी विद्या अभ्यास मंदिर की दिशा दी गई है। ठीक है, तो वहां पे टॉयलेट बनाओगे, बच्चे नहीं पढ़ेंगे। साउथ वेस्ट जो है वो हमारा रिलेशनशिप का कोना है, हमारी स्टेबिलिटी का कोना है। हाँ। वहां पे टॉयलेट नहीं बनाओगे, बार बार वो जॉब चेंज करता रहता रहेगा। ठीक है, अभी साउथ साउथ वेस्ट पे आते हैं, वो टॉयलेट बनाने की जगह है, पर वहां पे आपको बनाना नहीं है। याम्य नैऋत्य और मध्य पुरुष त्याग मंदिरम, हाँ। यम और नैऋत्य के बीच में जाओ और आप पुरुष त्याग करो यानी टॉयलेट करो, तो वहां पे है, तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आते हैं साउथ में। साउथ है हमारा रिलैक्सेशन और फेम। हाँ। ठीक है, रिलैक्सेशन, और हमारा नाम, यश, मान, कीर्ति, ये सारा दक्षिण देती है। अभी आपको वो सब नहीं चाहिए तो आप दक्षिण में बनाओ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। उसके बाद आते हैं साउथ ईस्ट, कैश लिक्विडिटी की जगह हाँ। है। ठीक है, कैश साउथ ईस्ट में बनाओ तो घर की स्त्रियों में प्रॉब्लम, घर के जो मेल है उसको लाइफस्टाइल डिसीज होगी, तो मुझे टॉयलेट से तो प्रॉब्लम होगा ही वहां पे। फिर आते हैं पूर्व में। पूर्व यानी गवर्नमेंट, सूर्य। हाँ। सूर्य का पद है इंद्र, सूर्य इंद्र महेंद्र का पद है पूर्व में। हाँ। सोशल लाइफ है हमारी। सोशल लाइफ पूरी। ठीक है, मेरे पास, मुझे दोस्त नहीं चाहिए तो ईस्ट में टॉयलेट बनाओ, मुझे क्या दिक्कत है? सोशल लाइफ खत्म हो जाएगी। हर साल जो इनविटेशन आते थे 150 शादी में जाने के, वो 5 हो जाएंगे। आपको अगर पसंद है तो रखो। उत्तर है जहां से धंधा आ रहा है, कुबेर का पद है। हाँ। वहां पे अगर आपको पैसा नहीं चाहिए कि आप कमा के बैठे हो, तो बनाओ नॉर्थ में टॉयलेट, मुझे क्या दिक्कत है?
भाई ये सर ऐसा लोग सोचते हैं कि टॉयलेट और किचन से क्या इतनी दिक्कत है। किचन की बात करें, टॉयलेट का तो समझा दिया, किचन की बात करें। अग्नि तत्व क्या काम है? अग्नि हाँ तत्व अग्नि है किचन यानी। अब आपने जल तत्व में अग्नि डाला तो क्या होगा? ठीक है, हाँ, अग्नि बुझ गया, शांत हो कैश गए हाँ। लिक्विडिटी खत्म हो गई। दूसरा, पृथ्वी तत्व यानी साउथ वेस्ट में आपने अग्नि डाला, किचन डाला, तो वास्तु पुरुष के पैर आते हैं, पैर के ऊपर अग्नि जलाओगे तो आप वापस से खड़े नहीं हो पाओगे। हाँ ठीक है, तो स्टेबिलिटी वहां पे भी गई, रिलेशनशिप वहां पे भी गई। हस्बैंड और वाइफ तू में करते रहेंगे, सास बहू तू में करते रहेंगे, घर अलग करना है तो ऐसा सर ये तो आपको बोलेंगे। देख के समझ आ गया, मतलब तुरंत आ हाँ, जाता होगा ना कि ये घर हाँ, पे हाँ, ये आप प्रॉब्लम बोलो, मैं यहाँ पे बैठ के आपका घर ड्रॉ करके दे दूं। अच्छा। हाँ, या तो आप घर दे दो, मैं बोल दूं कि हाँ आपके घर में ये वो चीजें तो होगी। इजी है, पर आप रिवर्स में भी कर सकते हो। हाँ, ग्रेट सर। तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है, हाँ शास्त्र के विरुद्ध जा रहे हो हाँ आप। ट्रू। ठीक है, आप दूध में नींबू डाल के पीना चाहते हो तो पियो, हाँ मुझे कोई प्रॉब्लम क्यों होगी? डॉक्टर के पास फिर हाँ, फिर वो उसके जो उसके करना है लिए वो रेडी आपको। रहो, फिर हाँ, उसके हाँ, लिए रेडी रहो। हाँ। तो ये ऐसी ही है कि आपने तत्व जाने बिना दूध के अंदर नींबू डाल के पियोगे, हाँ जो प्रॉब्लम्स होंगे वो होंगे। वैसे ही किचन और टॉयलेट ये सारी चीजें गलत जगह पे बनाओगे तो उससे जो प्रॉब्लम्स होंगे वो होंगे। true। बढ़िया है सर, बहुत कुछ सीखने को मिला। तो अभी रैपिड फायर राउंड है सर हमारा। जी। तो इसमें मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगा, आपके दिमाग में जो आता है हाँ, वो हाँ। आप जवाब यस, हमें यस। देना। अ, एक ऐसा वास्तु मिथ जो सबके दिमाग में है और जो आप एक हटाना चाहते हो। एक ऐसा वास्तु मिथ। हाँ वास्तु मिथ में ऐसा है कि पानी और अग्नि एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर नहीं चाहिए, और अग्नि में अगर किचन है तो वहां पे मटका नहीं होना चाहिए। अरे आपके 20 लीटर मटके से कोई फर्क नहीं पड़ेगी, वो ज्वाला समान अग्नि है। ट्रू। पूर्व जो होता है वो ज्योत समान अग्नि होती है, और अग्नि साउथ ईस्ट वाला जो अग्नि होता है वो ज्वाला समान होता है। उसमें 20 लीटर पानी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कुछ भी दिमाग में ये डालना नहीं मिथ है। हटा देना चाहिए। हाँ, वास्तु इज अ साइंस और स्पिरिचुअलिटी। वास्तु इज साइंस एंड आर्ट। वास्तु फॉर लव और वास्तु फॉर मनी, मोर डिमांड आपके यहाँ किसकी आती है? वास्तु फॉर मनी, एस्ट्रोलॉजी फॉर लव। अच्छा हाँ। ये तो आ गया। वन वास्तु रेमेडी दैट ऑलवेज वर्क्स। वेस्ट में जो रखोगे वो बढ़ेगा। हाँ नाइस। ईस्ट फेसिंग डोर लकी और ओवररेटेड? ईस्ट फेसिंग डोर, ईस्ट कोई भी जो दरवाजा होता है कोई भी वॉल के ऊपर, जैसे उत्तर है तो उत्तर में 8 पद भी है, 8 पद में से 2 बहुत अच्छे हैं। वैसे ही पूर्व है, उसमें से 2 बहुत अच्छे। अगर वो अच्छे में आपका दरवाजा आया तो बहुत अच्छा, गलत में आया तो बहुत खराब। हम बचपन से सुनते आए हैं दक्षिण मुखी घर नहीं लेना है हमें। क्यों नहीं लेना है? क्योंकि दक्षिण में 2 अच्छे हैं, 6 बहुत खराब है, जो एक्सीडेंटल डेथ देते हैं, हाँ वैसी सारी चीज। पूर्व में क्या है, पूर्व और उत्तर में बड़े बुजुर्ग कह गए पूर्व या उत्तर वाला मकान ले लो, सुना होगा, हाँ हाँ आपने हाँ भी हाँ। सुना होगा। पूर्व और उत्तर में क्या है, 2 अच्छे हैं या 3 अच्छे हैं, 2-3 मॉडरेट है, जिससे हमको ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा गुस्सा ज्यादा आएगा वैसे वाले द्वार है। ठीक है, और एक दो खराब है। बाकी दक्षिण और पश्चिम में क्या है कि बहुत खराब दूर से, तो हाँ पूर्वज हमारे कह के गए यार दक्षिण या पश्चिम मुखी घर मत लो। हाँ true। क्योंकि नाप नहीं था, हाँ इतने सॉफ्टवेयर नहीं थे कि हम एग्जैक्ट निकाल सके कि कौन से पद का द्वार है। तो इस वजह से पूर्व बहुत ही अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। सर पॉडकास्ट मुझे तो पर्सनली बहुत सीखने को मिला। आप कुछ अपने जो आपने इतने सारे क्लाइंट्स हैं उसमें से कुछ अगर सक्सेस स्टोरी शेयर कर पाए हमें कि। सक्सेस स्टोरीज में ऐसा है रॉयल जी कि बहुत सारे लोग का नाम नहीं ले हाँ सकता। मतलब आप ठीक खाली है, क्योंकि जर्नी बता दीजिए। एक छोटी सी फैक्ट्री का एग्जांपल ले लेते हैं। जी। चांगोदर रोड पे है। हाँ ठीक है, वो फैक्ट्री ऑलमोस्ट खत्म हो गई थी, यानी कि बहुत घाटा हो गया था, 18 करोड़ रुपए उनके ऊपर डेट था, हम्म, बैंक का और फ्रेंड्स एंड फैमिली से लिया हुआ। ठीक है, और बहुत ही परफेक्ट मशीनरी उनके पास थी, बहुत ही अच्छा काम था, फूड प्रोसेसिंग का रिटॉर्ट का काम था उनका। ठीक है, और उनका कुछ भी नहीं हो रहा था उनके पास, मेरी फीस देने के लिए भी पैसे नहीं थे। बट बीच में मेरा एक मित्र था, उन्होंने बोला तू कर देना यार, मैं पैसे आगे जाके आपको दिलवा दूंगा। हम्म, बोले मेरी जवाबदारी, मैं बोला ठीक है कर लेते हैं। कर लिया, 3-4 रेमेडीज दी। ठीक है, आज वो हुक्को चॉइस, जय भवानी, पेला वो एमएमवी करके वड़ा हाँ पाव आता वड़ा है। पाव हाँ। ठीक है,
बहुत सारी ब्रांड्स के लिए पूरा रिपोर्ट का काम वो संभालते हैं। अच्छा। जी, उस चीज़ को भी 1 या 1.5 साल हुआ है, ठीक है? बिना 1 रुपए लिए मैंने काम किया था और अभी ही इज़ डूइंग वंडर्स इन फूड इंडस्ट्री। ओह नाइस, नाइस सर। राइट। काफ़ी कुछ सीखने को मिला। मुझे पर्सनली मैं बहुत भी ज़्यादा सीख ही रहा हूँ अभी भी। मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया। आपको सर कैसा रहा रॉयल बहुत बहुत पॉडकास्ट में बहुत आज? बढ़िया, बहुत बढ़िया। ही इज़ अ वंडरफुल गाय और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। और आपको अगर पार्ट 2 चाहिए हाँ, इसका या आपके कुछ भी क्वेश्चंस हो नीचे कमेंट में बताइए, मैं पर्सनली उसके ऊपर आपको आंसर सर पार्ट करूँगा। 2 नो करना ही पड़ेगा। एकदम और डिटेल में या तो यस, कुछ यस, और यस, अलग यस। टॉपिक पे अपने एब्सोल्युटली, डिस्कस जो एब्सोल्युटली, आपको सही लगे और जो एब्सोल्युटली। ऑडियंस को सही लगे, आपको जो चाहिए वो 100 हमें लाइक्स तो दे देना इसके ऊपर। अरे सर वो तो आराम से हो जाते हैं। आप और कुछ जो चाहिए आपको वो कमेंट कीजिए, हम सर के यस, साथ फिर यस, से यस, बैठेंगे सर, एक एब्सोल्युटली। डिटेल में एक और पॉडकास्ट करेंगे। तो उम्मीद है आपको ये पॉडकास्ट से काफ़ी कुछ सीखने मिला होगा। मुझे पर्सनली सर के साथ ऑन कैमरा, ऑफ कैमरा दोनों बैठ के मज़ा आया। पहले भी हम सर बैठे थे यस, यस, पॉडकास्ट यस, शुरू होने यस। से पहले। तो उम्मीद है आपको भी बहुत मज़ा आया होगा। तो देखते रहिए द रॉयल पॉडकास्ट। बी रॉयल, स्टे रॉयल। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद सर, बहुत बहुत।